तनु, तुझसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या बात है, बोल मुझे। आजकल तू राहुल के साथ बहुत वक्त बिता रही है। क्या बात है मैडम, प्यार व्यार तो नहीं हो गया? हाँ, तूने ये सोचा कैसे? मैंने ये सोचा नहीं, लेकिन तेरे हाव भाव से मुझे ऐसा पता लग रहा है। ना नीता, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। मेरे जैसे जो तकलीफ में है, राहुल उन्हें हेल्प करता है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो दूसरों को हमेशा खुश देखना चाहता है। उसके बारे में ये सब प्यार मोहब्बत की बातें सोचना शायद ठीक नहीं होगा। हम किसी की मदद करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन राहुल सबको मदद करता है। मुझे ऐसा लगता है नीता कि प्यार मोहब्बत के बंधन में बांधना उसे ठीक नहीं होगा। क्या मालूम आगे क्या होगा, लेकिन इतना पता है राहुल मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसे खोने का डर लगता है। प्यार की बात सुनकर वो मेरी जिंदगी से चला गया तो मुझे बहुत दुख होगा नीता। मैं राहुल को कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं प्यार की बात आगे नहीं बढ़ा रही। अब जैसे वो मेरा दोस्त है वैसे ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर उसने अपने मुंह से अपने दिल की बात मुझे बता दी तो मैं होंगी इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राहुल फीवर 104 एफएम की तरफ से आप सब लोगों को शुभ दीपावली और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत मजे कीजिए, बहुत सारे फटाके फोड़िए, लेकिन बच्चों को संभाल के रखिए। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉलर कौन है। हेलो। हाय अंकल, मुझे पहचान रहे हो? ऐश्वर्या, कैसी हो तुम? हमारे जैसे अनाथ बच्चे और कैसे रह सकते हैं अंकल? ऐश्वर्या, इससे पहले भी इसी प्रोग्राम में मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपने आप को अनाथ समझना बंद करो। सॉरी अंकल। बोलो, आज क्या कहना है तुम्हें? आज शुभ दीपावली है अंकल। थैंक यू ऐश्वर्या, एंड सेम टू यू। अंकल, मैं आपको एक जोक सुनाऊं? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अंकल, एक टीचर एक गुंडे को ABCD बोलने बोलती है। वो बोलता है ACEF। टीचर पूछती है, तुमने बीड़ी क्यों छोड़ दिया? उस पे गुंडा बोलता है कि आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो, इसलिए मैंने बीड़ी छोड़ दी। आप इतना भी नहीं समझते हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tanu दीदी. Happy birthday to you. क्या कर रहे हो? क्या रे भैया, ये क्या हुआ? बर्थडे पार्टी में सिर्फ केक? तनु दीदी का गिफ्ट कहाँ है? आज मैं तनु को एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। बेटी,
मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है, कोई बात ऐसा नहीं करेगा। शराब के नशे में मैंने माया, ममता, पिता का कर्तव्य भूल कर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुम मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दो। तुमने ठीक किया बेटी, ठीक किया। मेरे जैसे बाप की शक्ल देखना कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, लेकिन जब तक मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। मेरा घर द्वार, संपत्ति, सब कुछ मैं गंवा चुका था। अब मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है, खाने के लिए रोटी तक नहीं है। मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता। मैंने जो भूल की है उसके बाद जिंदा रहने का मुझे कोई हक नहीं है। सिर्फ तुम मुझे माफ कर दो। तू ही तो मेरी इकलौती बेटी है। बेटी? मुझे अपने मुंह से बेटी मत बोलना। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। राहुल, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेके आए? हाँ, क्यों? मैं नहीं लाया, वो खुद आया है। जब मुझे पता चला कि तुम इनकी बेटी हो, तब मुझे ऐसा लगा कि तुम इन्हें स्वीकार नहीं करोगी। फिर सोचा कि आज के इस शुभ दिन पर मैं अगर उन्हें तुम्हारे पास लाया तो शायद उसके बाद। ओह, इसलिए तुमने जन्मदिन पर ये गिफ्ट दिया? ना राहुल, तुम्हारा ये गिफ्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं भी ऐसे यूजलेस गिफ्ट बिल्कुल नहीं लेती। अब मैं पहले से अच्छी हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ राहुल, मेरी ये खुशी तुम मत छीनो। उनसे कह दो चले जाए। अब शायद तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। शायद कभी किसी वक्त उनसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई होगी, लेकिन आज मैं तुमसे कह रही हूँ कि सब कुछ भुलाकर आज उन्हें माफ कर दो। कैसे मैं सब कुछ भुलाकर उन्हें माफ कर दूं? उनके कारण मेरी माँ चली गई, मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया था। कैसे भूल जाऊं ये सारी बातें? पापा का फर्ज क्या निभाया है इन्होंने जो आज मैं इन्हें अपने पास रखूं? मैं ये नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से प्लीज। राहुल, राहुल प्लीज, उनको यहाँ से चले जाने के लिए कहो। तनु, जब कोई छोटा गलती करता है तो बड़े उन्हें माफ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अगर कोई गलती करे तो उसे छोटों ने माफ करना अच्छी बात होती है। तनु, इन्हें जब से इनकी गलती का एहसास हुआ है तब से वो तुम्हें खोज रहे हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। उनको कितनी तकलीफ हुई है ये तो मैं ही जानता हूं। जिस हालत में ये मेरे पास आए थे वो मैं जानता हूं। बस इसके बावजूद भी अगर तुम चाहो कि इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए तो तुम वो अपने मुंह से कहोगी, वही सही होगा। तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो बेटी। मेरे जैसे निष्ठुर बाप को तुम्हारे पास रहने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर तुम्हारी खुशी बर्बाद करने नहीं आया। तुमने मेरी वजह से जो तकलीफ उठाई है मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूं बेटी। मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने तुम्हें निर्दयता से घर से बाहर निकाल दिया था, मुझे भी तुम ठीक उसी तरह से इस घर से बाहर निकाल दो। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को जी भर के देख पाया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
तनु, तू जहां भी रहना, सुखी रहना, यही मेरा आशीर्वाद है। पापा, हाँ तनु, बोलो। कहाँ हो तुम? ऑफिस में। मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, जल्दी आ जाओ। थोड़ी देर बाद आऊं? नहीं, अब भी आ जाओ। बहुत बहुत अर्जेंट। कहाँ आना है बोलो। हाय। हाय। तुमने मुझे यहाँ पर कोई बात करने के लिए बुलाया था ना? और वो सुनने के लिए तुम दौड़े चले आए। राहुल, मैं ये जानती हूँ कि अगर तुम ये बात सुनोगे ना, बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ऐसा है। थैंक यू। थैंक्स? थैंक्स बोलने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुम्हारी ये मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे, यही मेरी इच्छा है। अब बोलो, क्या बोल रही हो? बोल दूं? मैं उतावला हो रहा हूँ। ओके। I यू? मैं शादी कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरे पापा मुझे वापस मिले, सिर्फ तुम्हारे कारण। मेरे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं और मैं मेरे पापा के दोस्त के बेटे से शादी कर रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती थी सबसे पहले ये खबर तुम्हें सुनाऊं। क्या हुआ तुम्हें? राहुल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत गर्मी है। हॉट न्यूज। तनु, तुमने जिंदगी में बहुत दुख उठाया है। आज के बाद जिंदगी का कोई भी डिसीजन लोगी तो सोच समझ के लेना। ये मेरा उपदेश है। All the best. Thanks. मैं चलता हूँ। बाय। अपना ख्याल रखना। मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। ओके ओके। तू मिला है
हुआ तेरा दीवाना, तू मिला है ऐसे मुझे, दिल हुआ तेरा दीवाना, दिल हुआ तेरा दीवाना। प्यार का रंग है, तू मेरे संग है, दिल मेरा हाय उड़े जैसे कोई हवा। आज मैं अकेला, कितना अकेला, आज मैं अकेला, कितना अकेला। हो टूटा है जब से ये दिल जो मेरा, कैसे जीऊं मैं दुनिया में अकेला। हो टूटा है जब से ये दिल जो मेरा, कैसे जीऊं मैं दुनिया में अकेला। हो प्यार कभी मरता ही नहीं, रह गया दिल हाय दिल अकेला, रह गया दिल हाय दिल अकेला। तू मिला है ऐसे मुझे, दिल हुआ तेरा दीवाना। बिछड़ा हुआ दिल का जो दर्द है, कोई ना जाने कोई समझे। बिछड़ा हुआ दिल का जो दर्द है, कोई ना जाने कोई समझे। क्या कहूँ तुमसे कुछ जानू ना, क्या कहूँ तुमसे कुछ जानू ना। ओ मैं हूँ अकेला, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ अकेला। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बोल। अगर ये सिंगदाना मैं तेल में डालूं तो क्या सिंगदाना पिघल जाएगा? अरे पागल, हम लोग दारू पीने के लिए आते हैं, हमारी सारी जायदाद ही पिघल जाएगा और तू जरा सिंगदाना की बात करते है। अगर मैं इसे पीता हूं तो क्या मेरे दिल का दर्द चला जाएगा? हाँ, दर्द मिटाने के लिए तो ये मैं पीता हूँ। हाँ। राहुल, क्या हुआ क्या दोस्त? कुछ नहीं। जानते हो, जब कभी मैं रेडियो के प्रोग्राम में टॉक करता हूँ हाँ, तब मैं बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स हल करता हूँ। मैं वहां पर उपदेश देता हूँ। लोगों को उपदेश देना बहुत आसान बात है, लेकिन उपदेश को अपने ऊपर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है। ये आज मुझे पता चला। मैं आता हूँ। क्या रे राहुल,
क्या हुआ तुझे? घर में अंधेरा करके बैठा है? चल खाने चल। मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग खा लो। क्यों? खाएगा क्यों नहीं? मुझे भूख नहीं है। देख, तुझे क्या हुआ है मुझे बता तो। कुछ दिन से देख रही हूँ, सुबह बिना खाए निकल जाता है तू, रात को भी ठीक से खाता नहीं। बेटे, मैं तेरी माँ हूं, मुझसे कुछ छुपाना मत, मुझे सब सच सच बता ना। तुम यकीन करो माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हेलो, हाँ राहुल बोलो। एक मिनट पापा, तुम नीता को लेके जाओ, शॉपिंग कर लो, मैं आती हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, तू देर मत अच्छा। कर। नीता चलो, हम सामने की दुकान में हाँ चलते हाँ हैं। हाँ राहुल, तनु, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं मेरे होने वाली पति के लिए सूट लेने आई हूँ। सॉरी राहुल, मैं एकदम से भूल गई। तुम्हें सुबह फोन करके मुझे बोल देना चाहिए था ना। हेलो। हाँ यस मैडम, हाँ यस मैडम, हाँ हाँ वो 2 दिन में बस अब ये शो चालू हो जाएगा वापस। प्लीज़ मैडम थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा प्रॉब्लम में है वो, उसकी तकलीफ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हाँ सबसे मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, प्लीज़। थैंक यू मैडम। हेलो। अरे बाबा मैं बोल रहा हूँ 2 दिन के बाद मैं प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। ओह इनफ। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। हेलो। अरे क्यों नहीं समझ पा रहे हो? प्लीज आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे आपको मैंने बोल दिया 2 दिन के बाद। हाँ हाँ बोलिए। ले कट। हेलो। नहीं ये नहीं है। हाँ हाँ आपका आपने फोन काट दिया था। 2 दिन दे दीजिए। हाँ एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम है। हाँ प्लीज होल्ड ऑन। हाँ ओके ओके ठीक है बाय। हेलो दत्त, ये सब क्या हो रहा है? फोन पे फोन आ रहे हैं, मेरे जवाब देने की हालत नहीं है। अभी मैं क्या जवाब दूं? क्या हुआ क्या है राहुल को, क्यों ऐसा कर रहा है? तुम यहाँ क्यों सोए हो भैया? ऐसे ही। तू आजकल काम पे भी नहीं जाता, क्या हुआ तुझे? बोर हो गया हूँ इसलिए। तू क्या तनु दीदी से प्यार करता है? अच्छा, आपके दिल में तनु दीदी के लिए जो प्यार है, आपने उस दिन उन्हें बताया क्यों नहीं? आप बेवजह तकलीफ क्यों उठा रहे हो? उसी दिन अगर मैं उसे बोल देता कि मैं उससे प्यार करता हूं, और अगर उसने कहा होता कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो क्या होता? तो उसके बाद हमारे बीच में जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाती। तुम अपने दोस्ती को बचाने के लिए अपने प्यार को इस तरह किसी और का होते हुए देख सकते हो भैया? मैं माँ से कहूंगी कि तनु दीदी से इस बारे में बात करें। रुक जाओ, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुली प्लीज, उसकी शादी हो जाने दे। उसकी शादी के बाद मुझे कुछ दिन तकलीफ होगी, उसके बाद शायद सब कुछ भूल जाऊंगा। तुम उसे कभी भूल नहीं सकते भैया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। मैं माँ से बात करूंगी। तुली प्लीज, तू मुझसे वादा कर, तू माँ को कुछ नहीं बताएगी।
तू मुझसे अगर थोड़ा सा भी प्यार करती है तो माँ को कुछ भी मत बताना। भैया उफ, कल से सबसे कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। ये लो, और तू तो मेरी बात कभी मानेगा नहीं। सुन, दोस्तों को लेकर जल्दी से रेडी होकर शादी में पहुंच जाना, समझा? और सुन, तनु ने तुझे फोन किया था। लगा नहीं, तेरा फोन स्विच ऑफ था। लड़की वालों की तरफ से हम लोग ही जा रहे हैं, और तनु की माँ भी नहीं है, कोई सगे रिश्तेदार भी नहीं। हमें तो वहां जाना चाहिए, है ना? मैं वहां जाके शादी का सारा बंदोबस्त कर लेती हूँ। तू जल्दी से अपने दोस्तों के साथ आ जा। हाँ, शिलापुर के प्रोग्राम में कौन जाएगा? सर, दीपक जाएगा। हाँ सर। लखनऊ मैं जाऊँ सर? बारदोली प्रोग्राम में कौन जाएगा? मैं जाऊंगी सर। तो फिर कानपुर के प्रोग्राम में कौन जाएगा? हाँ सर, राहुल कानपुर के प्रोग्राम में जा रहा है। ए, कौन हो? क्या चाहिए? किधर से आए हो? ओके ठीक है। क्या हुआ आप लोग को? राहुल का प्रोग्राम अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है? राहुल का प्रोग्राम अभी शुरू कर, नहीं तो रेडियो प्रोग्राम बंद कर दूंगा। प्रोग्राम में राहुल सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता था, उसका हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए, वापस चाहिए। सब लोग राहुल से मिलना चाहते। वापस चाहिए, वापस चाहिए। ओके ओके ओके, आप सब लोग एक मिनट शांति रखिए। हमें आधा घंटा का समय दीजिए, हम राहुल को फोन लगा रहे। आप लोग मेहरबानी करके प्लीज थोड़ा शांत रहिए। सुनो, तुम कैसे क्या करते हो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे अभी के अभी राहुल यहाँ पे चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं राहुल को खुद ढूंढ के लाता हूँ। चलो सब लोग। हाँ चलो चलो। हेलो। हेलो तुली, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। हाँ विष्णु भैया, बोलो। तुली, राहुल कहाँ पे? बुलाओ तो उसे। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि आप ही से पूछ लूं कि भैया कहाँ है। भैया यहाँ पर भी नहीं है और पता नहीं कहाँ है वो। उनका फोन भी यहीं पर है। मुझे बहुत डर लग रहा है विष्णु भैया। एक्चुअली यहाँ पे भी नहीं आया है, इसलिए सोचा कि तुमसे पूछ लूं। तुम कुछ चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगा। क्या रे, राहुल किधर है? बस वो अभी तक आया नहीं। बस आता ही होगा भैया, पता नहीं उसको क्या हो गया।
तुम जानते हो ये लोग कौन है? ये लोग तुमको ढूंढने आए हैं। ये लोग जो सवाल पूछ रहे इसका जवाब दो। आप लोग अब तक पूछ रहे थे ना कि राहुल का प्रोग्राम क्यों शुरू नहीं हो रहा? और कौन राहुल? ये है राहुल। राहुल, ये राहुल है। अरे अभी आप लोगों को जो भी पूछना है इससे पूछ सकते हैं। आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। भाई साहब, अपना प्रोग्राम क्यों बंद कर दिया आपने? हम रोज आधा घंटा आपका प्रोग्राम सुनते हैं और सुनते सुनते हम लोगों का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेते हैं। हम जैसे लोगों को आप प्रोत्साहन देते हैं, तो आप अपना ये प्रोग्राम क्यों बंद कर रहे हैं? हिम्मत जुटा के हमारी तरफ देखिए। आप चुप क्यों खड़े हो? जवाब दीजिए। आप टैक्सी ड्राइवर गोपाल को कुछ बोले थे, हम सब ने वो सुन के मान लिया और आपके कहने से ही हम लोग अपने आप को जनता का सेवक समझने लगे। सिर्फ कमाने के लिए नहीं, हम पैसेंजर को जिम्मेदारी से पहुंचा देते हैं और इसीलिए हम आपका प्रोग्राम फिर से सुनना चाहते हैं। राहुल, प्लीज हमसे बात करो। मेरे बेटे ने आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, पर तुम्हारी बात सुन के ऐसे लगता है कि मैं अपने बेटे की बात सुन रही हूँ। आप अगर ये प्रोग्राम फिर से नहीं शुरू करते हैं तो फिर तो मुझे कौन माँ कह के पुकारेगा? मैं अपना फैमिली को छोड़कर रात को दारू पी के किधर भी सो जाता था। सवेरे समझ में आता था कि मैं जिंदा हूँ। सिर्फ तुम्हारा प्रोग्राम सुनने के बाद मैं दारू पीना छोड़कर एक आम आदमी की तरह जीना शुरू किया। तुम क्यों अपना प्रोग्राम बंद किया राहुल? हम लोग तो सिर्फ ये प्रोग्राम सुनने के लिए जिंदा है। राहुल, मैं एक रिटायर्ड जज हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैंने जब डिसीजन लिया कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, तब तुमने मुझे नई जिंदगी दी। क्यों राहुल, क्यों तुमने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया? तुम हमसे बात करो। राहुल, हमारी बात सुनिए। हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्रोग्राम फिर से शुरू करिए। आपको हम लोग बहुत प्यार करते हैं। आपने अचानक ये प्रोग्राम बंद क्यों किया? हम लोग आपका प्रोग्राम सुनने के लिए तरस रहे हैं। हम रोज आपका प्रोग्राम आधा घंटा सुनते थे। सुनते सुनते हमारी जो समस्या थी उसका हम समाधान कर देते थे। हम आपका ये प्रोग्राम सुनने के लिए जिंदा हैं। अंकल, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं ऐश्वर्या। सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं कि तुमने ये प्रोग्राम बंद क्यों कर दिया, लेकिन तुमने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। और मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम मुझे बोलोगे? मुझे पता है आप मुझसे कहोगे, क्योंकि एक दिन मैंने आपको हंसाया था। अंकल, आप तो सबसे कहते हो कि सारे दुख भूल जाओ, लेकिन जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दुख हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में भी ऐसी घटना घटी होगी। हम जब आपको देखेंगे तब हमको पता लगेगा ना कि आपको क्या हुआ है। आप इतने दिनों से हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपने अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अंकल, मैं इतने दूर से आई हूँ सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ इसलिए। प्लीज अंकल, हमें बताओ ना। आप तो हमें हमेशा से हंसाते आए हो, लेकिन तुम्हारा दुख क्या है मैं बहुत तकलीफें लेकर ये जानने आई हूँ। अंकल, मेरा नाम ऐश्वर्या है। तुम मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखोगे? एक बार भी नहीं? प्लीज अंकल, एक बार तो देखो, एक बार देखो।
बात करो, एक बार मुझसे बात करो, बोलो ना अंकल। आप लोगों का प्यार देख के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हमें कोई छोड़कर चला जाए, वो चाहे कोई भी हो, माँ, बाप, भाई, आंखों से आंसू तो निकलते ही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर कभी प्यार हो जाए और बहुत ही कम समय में वो हमें छोड़कर चला जाए, तो आंखों से आंसू नहीं निकलते, तब तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि इस प्यार को ताउम्र निभाना मुश्किल है, इसका सॉल्यूशन राहुल भी नहीं निकाल सकता। मैं तो जिंदगी जीने के लिए सांसें ले रहा हूं। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, मुझे खुद को नहीं पता चला। और मैं जिस लड़के से प्यार करता हूं उसका नाम है तनु। लेकिन मेरी इस हालत के लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो जानती ही नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूं। जो प्यार उस दिन शुरू हुआ था, वो आज खत्म हुआ। आज उसकी शादी है। आज एक अजीब दिन है। आज एक नए रिश्ते की शुरुआत है। आज मेरी मोहब्बत का आखिरी दिन है। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने बहुत दिनों से आपके दुखों को दूर करने का काम किया है, मेरे प्रोग्राम के जरिए। और आज तो मैं मेरा दुख आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। आज वो दिन आया है। इतने दिन मैंने आपको सांत्वना दी, उसके बदले आज आप लोग मुझे सांत्वना देने आए हैं, तो वो गलत होगा, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, दया करके मुझे ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए मजबूर मत कीजिए। आज के बाद मेरा ये प्रोग्राम खत्म। ओके, बाय।
तुम जानती हो मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेके आया हूँ? तनु, रेडियो पे राहुल की सारी बातें सुनने के बाद मैं अगर चुप रहता तो मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करता। तुम जानती हो मैं कौन हूं? कुछ दिन पहले मैं जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई कर रहा था, और तभी राहुल ने रास्ते रास्ते लाइव प्रोग्राम करके मेरे लिए 1-1 रुपया जोड़ के इलाज करवाया मेरा। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ राहुल की वजह से, और राहुल ने तुम्हें भी छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए। तनु, एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन अगर वो बात सच्चे प्यार की हो तो फिर वो छुपानी नहीं चाहिए। बिना संकोच एक दूसरे को सब सच सच बता देना चाहिए। अगर इसमें देर हो जाती है ना तो फिर समस्या शुरू हो जाती है। तनु, राहुल जो बोला है वो सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं बोला है, वो मन से बोल रहा है। तनु, मैं अगर तुमसे शादी करूं तो राहुल तो शायद मर ही जाएगा। ना तनु, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, महान बनना चाहता हूँ। राहुल तुमको दिल से प्यार करता है। तनु, मैं तुम पे कोई बोझ नहीं डाल रहा हूँ, तुम खुद ही डिसीजन लो तुम्हें क्या करना है। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? बोलो बोलो। ना जाने कब ये कैसे हुआ, ना जाने कोई मैं कैसा हूँ। छुपता रहा चोरी चोरी, ओ अब न रहे कोई डोर, ओ अब न रहे कोई डोर। ना जाने कब ये कैसे हुआ, ना जाने कोई मैं कैसा हूँ। छुपता रहा चोरी चोरी, हो अब न रहे कोई डोर, हो अब न रहे कोई